हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हमने एक वृत्त ले लिया है जिसका केंद्र हमने ओ मान लिया है और ए बी हमने इसका व्यास मान लिया है, ए और बी। हमने यहाँ पे एक और रेखाखंड ले लिया है पी क्यू। अगर हमें पी के निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, क्यू के निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2 और यहाँ पे हमें बिल्कुल मध्य में बिंदु दे रखा है जिसे हमने आर मान लेते हैं इसको। तो हमें उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम यहाँ से चित्र से देख सकते हैं जो P और Q है रेखाखंड, उसका मध्य बिंदु R है। तो यहाँ से अगर इसके निर्देशांक कैपिटल X, कैपिटल Y मान ले तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा मध्य बिंदु ज्ञात करने का? कैपिटल X, कैपिटल Y बराबर कोष्टक में x1 धन x2 बटा 2, y1 धन y2 बटा 2। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए अब हम प्रश्न में देखते हैं क्या दे रखा है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं एक वृत्त का। एक वृत्त हमें दे रखा है जिसका व्यास हमें दे रखा है ए बी और हमें वृत्त का जो केंद्र है वो दे रखा है, हम मान लेते हैं ओ है और हमें इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें ओ के निर्देशांक दे रखे हैं 2, केंद्र के 2, और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 4। तो हमें x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें x1, y1 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम ऊपर दिए गए सूत्र का प्रयोग करेंगे इसके लिए। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल X, कैपिटल Y का मान क्या होगा? केंद्र के निर्देशांक। तो क्या हो जाएंगे 2, -3 बराबर कोष्टक के अंदर x1 ये है और हम इसे x2 और y2 मान लेते हैं। तो x1 और इसे y1 तो x1 का मान x1 धन x2 का मान कितना है? 1 है बटे 2, y1 का मान y1 है और y2 का मान है 4 बटे 2। तो यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। हम दोनों तरफ तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x के मान हम बराबर कर देंगे और y के मान आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर x1 धन 1 बटा 2 और यहाँ से हो जाएगा -3 बराबर y1 धन 4 बटे 2। दोनों का आपस में कैंची गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर x1 धन 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 1 बराबर x1, हमने 1 का पक्षांतर कर दिया तो x1 बराबर आ जाएगा 4 में से 1 गई 3। और ऐसे यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी -6 बराबर y1 धन 4, 4 का इधर पक्षांतर कर दीजिए -6 - 4 बराबर y1। तो क्या हो जाएगा y1 बराबर 6 और -4 कितना हो गया -10। तो निर्देशांक कितने आ गए, x1 का मान 3 और y1 का मान -10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 होंगे। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।